नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। जम्मू कश्मीर में बादल फटने से तबाही, रामबन में बाढ़ और भूस्खलन से 3 की मौत, 100 लोगों का रेस्क्यू। वन नेशन वन इलेक्शन पर बीजेपी कार्यालय में आज बड़ी बैठक। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल बैठक करेंगे। सीएम रेखा गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष बीरेंद्र सचदेवा होंगे मौजूद। ईसीआई का वोटर्स लिस्ट से डुप्लीकेसी हटाने के निर्देश, अभियान बिहार चुनाव से होगी शुरुआत। सरकारी इंजीनियर के जयपुर सहित 19 ठिकानों पर रेड, जिलों में एसीबी की कार्रवाई। अवैध कमाई से बेटे बेटी की पत्नी के नाम खरीदी करोड़ों की संपत्ति। दुनिया में हर सेकंड 1.63 करोड़ की साइबर ठगी। भारत में 6 साल में 42 गुना बढ़ी है। इस साल 1.2 लाख करोड़ की ठगी की आशंका। यूपी बिहार सहित 20 राज्यों में आज आंधी बारिश। मध्य प्रदेश के 5 जिलों में हीट वेव की चेतावनी। 42 तक पहुंचा तापमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबर विस्तार से। खराब मौसम के मद्देनजर लद्दाख के लेह में अलर्ट किया गया है। सरकारी और निजी स्कूल 3 दिनों के लिए बंद किए गए हैं। कश्मीर के बाद लद्दाख के लेह में अलर्ट जारी किया गया है। स्थानीय लोगों को चौकन्ना रहने के आदेश दिए गए। तो खराब मौसम के मद्देनजर ये अलर्ट जारी किया। सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के बाद लद्दाख के लेह में भी अलर्ट जारी किया। स्थानीय लोगों को चौकन्ना के आदेश दिए गए। तो खराब मौसम मद्देनजर लद्दाख के लेह में अलर्ट जारी किया गया। सभी सरकारी और निजी स्कूल 3 दिनों के लिए बंद रहेंगे। जम्मू कश्मीर के बाद लद्दाख के लेह में भी अलर्ट जारी किया गया। स्थानीय लोगों को चौकन्ना रहने के निर्देश दिए हैं। खबर पंजाब के मलोट से है, जहां नजदीकी गांव अबुल खुराना में एक पिता और पुत्र की सखी हालातों में गोलियों से हत्या किए जाने का मामला सामने आया। आपको मृतकों की पहचान विनय प्रताप सिंह और सूर्य प्रताप सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। हालांकि फिलहाल हत्या के पीछे के कारणों को लेकर कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस अधिकारी इस मामले में बारीकी से जांच कर रहे हैं और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह हत्या किसी रंजिश के चलते हुई है या कोई कारण है। मृतक परिवार एक प्रतिष्ठित जमींदार परिवार से संबंधित था और सूत्रों के अनुसार सूर्य प्रताप सिंह अभी तक कुंवारा था। पुलिस इस मामले की पूरी गंभीरता से जांच कर रही है। सिरसा जिला प्रशासन ने आगजनी की घटनाओं पर समय रहते काबू पाने के लिए नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है। उपायुक्त शांतनु शर्मा ने बताया कि किसी भी प्रकार की आगजनी की सूचना तुरंत जो बताए गए नंबरों पर दी जा सकती है। उनका कहना है कि समय पर सूचना मिलने से जानमाल के नुकसान को कम किया जा सकता है। प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है ताकि आग पर काबू पाया जा सके। रतलाम जिले के कालूखेड़ा थाना क्षेत्र में बीती रात ग्राम नवेली एवं रिक्छा देवड़ा की पहाड़ियों पर लगी पवन चक्कियों में से एक पवन चक्की की सुरक्षा कर रहे 2 सुरक्षाकर्मियों पर करीब 20 लोगों ने हमला कर दिया। इस दौरान बदमाशों ने नवेली निवासी सुरक्षाकर्मी महेंद्र सिंह और रणजीत सिंह के साथ बुरी तरह मारपीट की और फिर पास में ही कहीं लाइट चलने से वे भाग निकले। इस दौरान बदमाश दोनों सुरक्षाकर्मियों को बंधक बना गए। जैसे तैसे सुरक्षाकर्मी छूटे और उन्होंने जान बचाई। खबर एमपी के सिवनी से है, जहां नेशनल पार्क में भीषण गर्मी के दौरान बाघों की अठखेलियां करते एक शानदार दृश्य सामने आया है। पार्क के काला पहाड़ क्षेत्र में एक बाघ अपनी 3 शावकों के साथ प्यास बुझाते नजर आए।
ये दृश्य 18 अप्रैल की दोपहर का है और सैलानियों ने इसे अपने कैमरे में कैद कर लिया। ये खूबसूरत तस्वीर टूरिया गेट के पास की है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बाघों का यह अनोखा और प्यारा दृश्य प्रकृति प्रेमियों के लिए एक शानदार तोहफा साबित हो रहा है। इंदौर नगर निगम में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे को पुलिस ने सोमवार देर रात गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई बीजेपी कार्यकर्ता कपिल पाठक की शिकायत पर की गई है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप लगाया। जानकारी के अनुसार हीरानगर थाना क्षेत्र में एक पानी के टैंकर को लेकर बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तीखा विवाद हो गया, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। झड़प के दौरान दोनों पक्षों में कई कार्यकर्ता घायल हो गए, जिनमें बीजेपी कार्यकर्ता कपिल पाठक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। उन्हें इलाज के लिए MY अस्पताल में भर्ती कराया गया। हीरानगर थाना पुलिस ने इस मामले में चिंटू चौकसे सहित 7 अन्य लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया। कुल 8 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की गई है। गिरफ्तारी के बाद चिंटू चौकसे को मेडिकल परीक्षण के लिए MY अस्पताल ले जाया गया। इस बीच चिंटू चौकसे की गिरफ्तारी की खबर फैलते ही उनके समर्थकों ने थाने पहुंचकर जमकर नारेबाजी की और इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया। कल देर रात कपिल पाठक और चिंटू चौक से दोनों के बच्चों के बीच में विवाद हुआ था, जिसमें से देर में दोनों शामिल हो गए। उस पर से देर रात में कपिल पाठक की तरफ से प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी में बलवा और प्राणघातक हमले की बात आई हुई है। मेडिकल रिपोर्ट भी इस तथ्य की पुष्टि कर रहा है। उस पर से प्राथमिकी दर्ज करके और अब भी जो मूल आरोपी चिंटू चौक से और एक सुभाष, दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शेष लगभग 5-6 लोग अभी रोहन, ईशान और राधे श्याम, गौरव, ये लोग अभी फरार चल रहे हैं। हमारी टीम लगी हुई है, जल्दी ही गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली जाएगी। खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां कल IAS अधिकारियों के तबादले के बाद आज IPS अधिकारियों के भी तबादले कर दिए गए हैं। इस तबादले में 9 जिलों के SP समेत कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के तबादले किए गए। DG पवन देव को पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन का प्रबंध निदेशक बनाने के साथ साथ ही अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है। सुपर कॉप के नाम से मशहूर अजातशत्रु बहादुर सिंह को इंटेलिजेंस में जगह दी गई है। दुर्ग, धमतरी, राजनांदगांव, बलौदाबाजार जैसे कई जिलों के SP बदले गए हैं। 20 IP के तबादले में पवन देव से लेकर अंकित गर्ग, ध्रुव गुप्ता, दीपक कुमार झा से लेकर विजय पांडे तक शामिल है। खबर छत्तीसगढ़ से, जहां स्वामी आत्मानंद स्कूल मरवाही में पढ़ने वाली छात्रा के साथ उसी के स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक के द्वारा दुष्कर्म का मामला सामने आया है। शिक्षक ने छात्रा के साथ स्कूल परिसर में दुष्कर्म किया। मरवाही के ही बरहिया में रहने वाले जुगल किशोर दिनकर पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। इतना ही नहीं, जनवरी माह से लगातार आरोपी शिक्षक छात्रा का दैनिक शोषण कर रहा था। छात्रा की रिपोर्ट पर आरोपी शिक्षक के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया है। ये युगल किशोर दिनकर परिया टोला निवासी शिक्षक है जो कि आत्मानंद स्कूल ये युगल किशोर दिनकर परिया टोला निवासी शिक्षक है जो कि आत्मानंद स्कूल मरवाही में शिक्षण कार्य कर रहे हैं। इनके ऊपर आरोप लगा है और नाबालिग छात्रा ने आरोप लगाया है और मामले में प्रथम दृष्टया जो शिकायत पर से अभी पॉक्सो और बलात्कार की धाराओं में, सुसंगत धाराओं में अपराध दर्ज कर लिया गया है और इसमें आरोपी की गिरफ्तारी करके अभी अग्रिम कार्रवाई भी की जा रही है। खबर सहारनपुर से, आपको बता दें उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से खबर है, जहां श्रद्धालुओं की कार सड़क किनारे पेड़ से टकराई है। टायर फटने के बाद पेड़ से टकराई वेन्यू कार। सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी के दर्शन कर लौट रहे थे श्रद्धालु। इस दौरान हादसे में बच्चे व महिलाओं सहित 6 श्रद्धालु घायल हुए हैं। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कार में फंसे घायलों को बाहर निकाला। एम्बुलेंस की मदद से घायलों को बेहट CSC भेजा गया। घायलों की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया। सहारनपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। घायल श्रद्धालु शाकंभरी रोड पर जसमोर के पास यह हादसा हुआ है। पुलिस ने कार में फंसे घायलों को बाहर निकाला है।
और अगली अहम खबर सीतापुर से, जहां दिन दहाड़े बंद पड़े घर को चोरों ने अपना निशाना बनाया। मांगलिक समारोह में शामिल होने गया था गृहस्वामी, घर का ताला तोड़कर दाखिल हुए अज्ञात चोर। 40,000 की नकदी समेत लाखों की ज्वेलरी लेकर चोर फरार हुए। मांगलिक कार्यक्रम से वापस घर लौटने पर जानकारी हुई। चोरी की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। बिस्वा इलाके के गोपाल नगर वार्ड का यह पूरा मामला है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। सीतापुर से अगली अहम खबर, जहां विद्युत विभाग की लापरवाही से मौत के चलते विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते मौत हुई है। एक व्यक्ति की खंभे से गिरकर मौत हुई। लाइनमैन के सहयोग में काम करता था व्यक्ति। हाई टेंशन लाइन सही करते समय यह हादसा हुआ। अस्पताल में डॉक्टरों ने व्यक्ति को मृत घोषित किया है। मिश्रिख क्षेत्र के बिजनापुर गांव के पास यह हादसा हुआ है। लाइनमैन के सहयोग में काम करता था यह व्यक्ति, जिसकी मौत हुई है। हाई टेंशन लाइन सही करते समय यह हादसा हुआ। अस्पताल में डॉक्टरों ने व्यक्ति को मृत घोषित किया है। मिश्रिख क्षेत्र के बिजनापुर गांव के पास यह हादसा हुआ है। सीतापुर से अहम खबर, विद्युत विभाग की लापरवाही से व्यक्ति की मौत हुई है। लाइनमैन के सहयोग में काम करता था ये व्यक्ति, जिसकी मौत हुई है। विद्युत विभाग की लापरवाही से इस व्यक्ति की जान गई। अगली अहम खबर अयोध्या से है, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा अयोध्या धाम में रविवार को पारंपरिक पथ संचलन का आयोजन किया गया। पथ संचलन से पूर्व रामकथा पार्क में एक विचार गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें संघ के उद्देश्य, राष्ट्र निर्माण में भूमिका और सामाजिक समरसता जैसे विषयों पर विचार साझा किए गए। गोष्ठी के उपरांत स्वयंसेवकों का दल रामकथा पार्क से रवाना होकर लता चौक, तुलसी उद्यान, छोटी देवकाली, हनुमानगढ़ी, बिरला मंदिर होते हुए पुनः रामकथा पार्क वापस पहुंची। इस अवसर पर 1000 से अधिक स्वयंसेवकों ने पूर्ण अनुशासन और पारंपरिक गणवेश में भाग लिया। उनकी एकरूपता, अनुशासन और तालमेल ने नगरवासियों को आकर्षित किया और पूरे मार्ग पर देशभक्ति और सामाजिक सद्भाव का संदेश देखने को मिला। आरएसएस के पदाधिकारियों के अनुसार यह पथ संचलन संघ की वर्ष में एक बार होने वाली नियमित गतिविधियों का हिस्सा है, जो अलग अलग शाखाओं से स्वयंसेवकों को एकत्र कर सामाजिक एकता और राष्ट्र प्रेम को प्रोत्साहित करता है। अगली खबर उन्नाव से है, जहां उन्नाव की मोहान विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष अशोक सिंह ने जनहित में जिलाधिकारी गौरांग राठी को पत्र देकर बताया कि महुआ चौराहा से बदबदा खेड़ा, रघुवर खेड़ा मार्ग छरिहरा गांव तक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है और मार्ग खराब होने से ग्रामीणों व छात्रों को इस मार्ग से निकलना कठिन है, जिसकी मरम्मत होना अति आवश्यक है। साथ ही उन्होंने अजमतगढ़ी गांव में नहर पर बनी पुलिया को भी चौड़ा करने का व मरम्मत करवाने की मांग की है। मामले में जिलाधिकारी ने जल्द ही कार्य करवाने का भरोसा दिलाया। बदबदा खेड़ा चौराहे से लेकर छरेरा तक मंडी परिषद बांगरमऊ से स्वीकृत है। हम 24/10/2024 में हमने प्रार्थना पत्र दिया था, उसमें जवाब में आया था कि आपका रोड स्वीकृत कर दिया गया है, इसको धन आवंटित होते ही बनवा दिया जाएगा, लेकिन उस रोड को अभी तक बनवाया नहीं गया। इसलिए हम उसको दोबारा संपूर्ण समाधान दिवस में प्रार्थना पत्र दिया है कि शीघ्र ही उसको बनवाया जाए, क्योंकि वहाँ पे कई विद्यालय होने के कारण क्षेत्र से काफ़ी विद्यार्थी बालिकाएं साइकिल से पैदल आती हैं, तो इसलिए आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। खबर देवरिया से है, जहां
तरकुलवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पटखोली पकड़ी गांव के पास उस समय हड़कंप मच गया जब ग्रामीणों को एक ट्रॉली बैग में युवक का शव मिला है। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त की प्रक्रिया शुरू कर दी। वहीं पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने खुद घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को शव शिनाख्त व घटना का सफल अनावरण करने का निर्देश दिया। बताया जा रहा है कि मृतक की उम्र लगभग 35 वर्ष के आसपास है। शव की स्थिति और घटना स्थल को देखते हुए प्रथम दृष्टया मामला हत्या का लग रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आसपास के क्षेत्रों थानों से गुमशुदगी की रिपोर्टों को खंगाला जा रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए। रायबरेली में सरेनी थाना क्षेत्र के मौनी मोहल्ले में हुए अतुल तिवारी हत्याकांड ने एक नया मोड़ ले लिया है। इस घटना के बाद पुलिस कार्रवाई को लेकर लोगों में गहरी नाराजगी देखी जा रही। सैकड़ों की संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने रविवार को सरेनी चौराहे पर जमकर प्रदर्शन किया और पुलिस पर निष्पक्ष जांच न करने तथा निर्दोषों को फंसाने का गंभीर आरोप लगाया है। प्रदर्शन के दौरान माहौल तब और अधिक संवेदनशील हो गया जब यह जानकारी सामने आई कि हत्याकांड में जेल भेजे गए आरोपी करण प्रजापति के पिता धुनारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों और ग्रामीणों का कहना है कि करण प्रजापति निर्दोष है और पुलिस की कठोर कार्रवाई के चलते उसके पिता ने यह दुखद कदम उठाया है। मौके पर पूर्व सरेनी विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह भी पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने प्रशासन से मांग की है इस पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराई जाए ताकि किसी निर्दोष को सजा न मिले। अब तक पुलिस ने इस मामले में 3 नामजद आरोपियों को जेल भेजा है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि असल हत्यारों को बचाया जा रहा है जबकि निर्दोषों को जबरन फंसाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही बागपत पहुंचे, जहां उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा जुबानी हमला बोलते हुए उन्हें मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा का जिम्मेदार ठहराया। बागपत के आईपीएस पब्लिक स्कूल में आयोजित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान पखवाड़ा अभियान कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री ने कहा कि वहां की स्थिति ममता सरकार की प्रशासनिक विफलता को दर्शाती। मंत्री शाही ने कहा कि मुर्शिदाबाद की हिंसा की जांच राज्यपाल स्वयं करा रहे हैं और इसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी। ममता बनर्जी की सरकार को हिंसा के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि देश का शासन संविधान से चलता है और अब तक कोई भी सरकार संविधान के तहत बर्खास्त नहीं की गई है। हालांकि कांग्रेस की कई सरकारें पूर्व में बर्खास्त की जा चुकी हैं। इस दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी आड़े हाथों लेते हुए शाही ने कहा कि अखिलेश यादव के पास कोई काम नहीं बचा, इसलिए वे सिर्फ सरकार पर झूठे आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। औरैया जिले के निवासी एक इंजीनियर ने इटावा के होटल में फंदे से लटक कर जान दे दी है। सुसाइड से पहले उसने वीडियो भी बनाया। इंजीनियर ने अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर परेशान करने का आरोप लगाया। मोहित यादव सीमेंट कंपनी में इंजीनियर थे। औरैया जिले के कंचोसी में रहने वाले 33 साल के मोहित कुमार इटावा के होटल में ठहरे थे। मोहित यादव ने मौत के पहले एक वीडियो बनाया और अपने भाई को भेजकर फांसी के फंदे पर लटक कर मौत को गले लगा लिया। मोहित ने अपने भाई तारेंद्र प्रताप को भेजे गए वीडियो में बताया कि जब तक आप लोगों को यह वीडियो मिलेगा तब तक मैं इस दुनिया से जा चुका होऊंगा। काश लड़कों के लिए भी कोई कानून होता तो शायद मैं ये गलत कदम नहीं उठाता। मैं अपनी पत्नी प्रिया यादव उर्फ नेहा और उसके मायके वालों की मानसिक प्रताड़ना को सहन नहीं कर पाया। मेरी पत्नी प्रिया यादव का बिहार के समस्तीपुर जिले में शिक्षक पद पर चयन हुआ था। इसके बाद उसकी मां ने मेरे बच्चे का गर्भपात करवा दिया। मेरी दी हुई सारी ज्वेलरी और साड़ियाँ अपने पास रख ली जिन पर उनका कोई अधिकार नहीं था। सोनभद्र जिले में नशे के सौदागरों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। पिपरी थाना क्षेत्र में पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 3 अंतरजनपदीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के पास से एक कार में छिपाकर ले जाया जा रहा कुल 95 किलो गांजा बरामद किया गया, जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत
23,50,000 रुपये बताई जा रही। सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित NDPS एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुट गई है। इस बड़ी कार्रवाई की जानकारी ASP कालू सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी है। उन्होंने बताया कि नशे के खिलाफ पुलिस की यह मुहिम आगे भी लगातार जारी रहेगी। गाजीपुर में वाराणसी गोरखपुर 4 लेन हाईवे पर देवकली के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक सवार महिला की मौत हो गई। बाइक सवार महिला की मौत हो गई। ककरही गांव निवासी हृदय सिंह यादव अपनी पत्नी पार्वती देवी 35 के साथ बाइक से नंदगंज जा रहे थे। तभी पीछे से आ रहे ट्रेलर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी है। हादसे में पार्वती देवी ट्रेलर के नीचे आ गई और मौके पर ही उनकी मौत हो गई, जबकि हृदय सिंह यादव को कोई गंभीर चोटें नहीं आई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे के चलते कुछ समय के लिए हाईवे पर यातायात बाधित रहा। कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे आप? ककरही से आ रहे थे, नंदगंज जा रहे थे। अच्छा, ककरही से आ रहे थे, अब नंदगंज जा रहे थे। कैसे क्या हुआ ये घटना? आ रहा था उधर से सैदपुर की तरफ से, उधर से टेलर वाला आया, पीछे से मार दिया। फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं